पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि एक सहकारी मंत्रालय जो कि आपकी अध्यक्षता में जो शुरू किया है, तो उसकी वजह से जो है तो कोऑपरेटिव को एक अलग ही बूस्ट मिल गया है सर। और आज मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि मैं उसी आनंद जिले से हूँ जहाँ पे त्रिभुवन दास पटेल यूनिवर्सिटी का लोकार्पण किया गया सर। पार्लियामेंट में त्रिभुवन काका के नाम का बहुत विरोध किया था कांग्रेस ने, और मैंने जमकर खिंचाई की थी कि इनके नाम से ही होगा। ताली बजाई थी सर उस टाइम पे भी मेरी आंख में ऐसे ही आंसू आए थे। आप अकेली नहीं है, पूरे गुजरात की महिलाएं त्रिभुवन काका को आशीर्वाद देती हैं। बहुत बड़ा काम हुआ है कि इनके नाम से यूनिवर्सिटी बनी है, और इन्होंने जो सच्ची कोऑपरेटिव की नींव डाली थी, इसके कारण आज गुजरात की 36 लाख महिलाएं 80,000 करोड़ का व्यापार कर रही। 80,000 करोड़। ये जो बहनें यहाँ कह रही ना 1 करोड़ का मैं दूध भरती हूँ, मैं 15 लाख का दूध भरती हूँ, 20 लाख का, ये त्रिभुवन काका न होते तो कभी न होता सर। और मैं गायत्री पटेल उसी अजरपुरा गांव से हूँ जहाँ से अमूल की पहली नींव रखी गई थी। और 1964 में जब हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी एक रात के लिए रुके थे, और फलस्वरूप एनडीडीबी की रचना हुई और श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। मेरी बात करूँ तो मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ और डिप्लोमा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेजमेंट किया है। मेरे पिताजी जो है तो वो मुझे वकील बनाना चाहते थे, और मेरी इच्छा थी कि मैं शादी करके फ़ॉरेन चली जाऊँगी, और मेरी शादी भी उसी लड़के से हुई जो यूएसए में था। लेकिन कुछ कारणों से मेरा जाना नहीं हो पाया, तो उनको वापस आना पड़ा। और आने के बाद मेरे ससुर जी की एक्सीडेंटली डेथ हो गई, और थोड़ी फिनेंशियली कंडीशन भी हमारी अच्छी नहीं थी। तो उस टाइम पे सोचा कि अभी ऐसा कुछ व्यवसाय सोचना पड़ेगा कि मम्मी को अकेला छोड़ नहीं सकते थे। तो इसके लिए हमने पशुपालन व्यवसाय को चूज़ किया। तो उस टाइम पे लोग बातें कर रहे थे कि भैया ये लोग फैमिली बैकग्राउंड मतलब घूमने फिरने वाले लोग हैं, तो पशुपालन में कैसे ही टिकेंगे, तो 1-2 साल में शायद बंद कर देंगे। तो हम लोगों ने मैंने और मेरे हस्बैंड ने ऐसा काम किया सर कि गांव लोग भी सोचने लगे कि भैया हम लोग तो ये सोच रहे थे कि लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये लोगों ने सच में साबित कर लिया कि पशुपालन व्यवसाय में ये बहुत आगे जा सकते हैं। तो उन्हीं लोगों ने मुझे अजरपुरा डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की अध्यक्ष के रूप में चुना। आपके पास कितने पशु है? सर मेरे पास 80 पशु है। 80 पशु है, हाँ। और अजरपुरा डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष रूप में चुना गया, और मैं मेरे जैसी कितनी बहनों को आज प्रोत्साहन देती हूँ कि भैया आप लोग घर में से बाहर निकलो, फ़ोन में ज़्यादा आप अपना टाइम ख़राब कर रहे हो, इससे पहले आप उसे खा जाओ। और पशुपालन के साथ साथ में उनको मैं यही सुझाव देती हूँ कि अकेले पशुपालन के ऊपर निर्भर नहीं रहना, इसके साथ आपको अलग एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ेगी, आपको इंटीग्रेटेड होना पड़ेगा। तो इसके साथ जैसे मैं गोबर से बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, मशरूम फार्मिंग भी करती हूँ, हनी बी कीपिंग भी करती हूँ, और एसएचजी चलाती हूँ, जिससे बहनों को साथ जोड़ के मैं एक हनी बी कीपिंग का ग्रुप भी चलाती हूँ जो एनडीडीबी और अमूल की सहायता से बना है सर। और यही सब एक्टिविटीज़ के लिए आप श्री के द्वारा ही मुझे इंडियन डेयरी एसोसिएशन वेस्ट जोन का अवार्ड भी मिला है सर। और मेरी ये उपलब्धि यही है सर कि यही व्यवसाय की वजह से मुझे आपके सामने दोबारा बोलने का मौका मिला है, और जो मैंने इच्छा की थी कि मैं फ़ॉरेन जा कर के आऊँ, यही पशुपालन की वजह से मैंने मान सम्मान सब कमाया। आज मैं अजरपुरा कोऑपरेटिव सोसाइटी में चेयरपर्सन तो हुई, एक बार यूके भी जाके आई, 2 बार यूएसए भी जाके आई, लेकिन मेरा मन कहीं पे भी नहीं लगा। मुझे बस मेरे पशु चाहिए और मेरे फार्मर्स चाहिए।